अब पीरियोडिक टेबल पर आते हैं। प्रॉपर्टी ज्यादा है, उसमें सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, सब क्वेश्चन है, दीज आर द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन इसलिए एसिड बेस, ये जो है एसिड बेस, एसिड एसिड बेस बेस एंड acid, base and salt are important classes of chemical compound that are widely used in daily life, industries, agriculture, medicine. Acid, base and salt are wide range of compound which are used in day-to-day life, industries, agriculture. एसिड बेस सॉल्ट, ये सॉल्ट में नमक, बेस ये ये अम्ल, हिंदी में इसको बोलते हैं। अच्छा, एसिड में क्या है, एसिड में क्या क्या है, और बेस दो चार चीज का बताते हैं। तो HCl ये एसिड है, H2SO4 एसिड है, नाइट्रिक HNO3 नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो CH3 डबल डबल H है ना। बेस में कौन कौन सा हो गया, सोडियम ऑक्साइड है ना, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH, ये सब बेस है और ये एसिड है। दो चार पांच ऐसे बहुत है, लेकिन बस कुछ। एसिड आर substances that produces hydrogen ions when dissolved in water. एसिड किसको बोलते हैं, एसिड को जब आप वाटर में डिजोल्व करेंगे, when acid is dissolved in water, तो ये आपको प्लस आयन देगा, प्लस हाइड्रोजन आयन देगा, इसको एसिड कहते हैं। और बेस में क्या हो जाएगा, बेस में when बेस को अगर वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा ये, ठीक है ना। बेस को अगर पानी के साथ मिलाएंगे, इसको एसिड के साथ मिलाएंगे, तो ये आपको दे देगा हाइड्रोजन आयन, इसको हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा। एल्कालीस, बेस अगर जो है पानी में घुल जाता है, ये एल्कालीस। बेस अगर पानी में घुलता है तो एल्कालीस है। बेस dissolve in the water is called alkalis. Okay, right? अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, NaOH, ये सब याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इंडिकेटर। अच्छा देखिए, अभी बेस एसिड और एल्काली को पहचाने। लिटमस पत्र होता है अपने पास, लिटमस पत्र को
आप इसमें डालेंगे तो एसिड क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। अगर एसिड है, एसिड और बेस, एसिड में अगर ये हो जाएगा डालेंगे तो रेड हो जाएगा और बेस में ब्लू हो जाएगा। एसिड लिटमस पेपर को अगर बेस में डालेंगे तो रेड हो जाएगा और ये ब्लू हो जाएगा। ये ब्लू लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ये ब्लू लिटमस पेपर, ये रेड और ये ब्लू। फेनाप्थेलिन, फेनाप्थेलिन, फेनाप्थेलिन कलरलेस, इसमें कलरलेस हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, रेड लिटमस पेपर और ये दोनों में रेड ब्लू, रेड ब्लू, और ये ऑरेंज, पिंक कलर से मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल। क्वेश्चन नंबर एक नंबर का पूछ सकता है, रेड, रेड एंड ऑरेंज, रेड एंड ऑरेंज। टर्मेट्रिक, टर्मेट्रिक वही हल्दी, मैट्रिक, येलो एंड रेडिश, येलो रेडिश ब्राउन, ठीक है। वाई एसिड, एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर्स, एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज दे रिलीज, एसिड एसिड की तरह कैरेक्टर क्यों यो होता है, क्योंकि बिकॉज दे रिलीज द हाइड्रोजन प्लस आयन, बराबर है। Why the glucose and alcohol are not acid? ग्लूकोज एंड अल्कोहल ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, ग्लूकोज एंड अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज does not produce हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। इसके लिए इसको हम जो है इसमें लिखते हैं, एसिड नहीं मानते हैं, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल के साथ, मेटल प्लस एसिड, तो याद रखिएगा ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन आयन बनाता है, हाइड्रोजन गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस। अब जैसे जिंक को HCl के साथ अगर मिला देंगे तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। बैलेंस भी करना है भाई, ये सब चीज सिखाएंगे हम, रिएक्शन विद द मेटल कार्बोनेट्स। अच्छा, कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा जाएगा, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करना है एसिड को, कार्बोनेट के साथ, तो कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा एसिड प्लस कार्बोनेट इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, ये चीजें रिएक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अगर करता है तो बाइकार्बोनेट प्लस मेटल। जनरलाइज फॉर्मूले ये होंगे, लेकिन बाकी तो सोडियम क्लोराइड, इसको बाय का NaH
CO3 है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, NaCl प्लस मेटल में सोडियम डाला है मैंने, सोडियम, और इस NaCl प्लस H2O प्लस CO2, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये अलग कंपाउंड है। न्यूट्रलाइजेशन, एसिड एंड बेस को अगर मिलाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर, एसिड और बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर, इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। एसिड के प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज करता है, बेस के साथ मिलाएंगे सॉल्ट एंड वाटर आएगा, एसिड के बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। पीएच स्केल 10, पीएच स्केल हाइड्रोजन, पीएच स्केल जो है ये मान लीजिए कि हाइड्रोजन, इसको अगर तोड़ेंगे ना हम H2O को, तो ये H प्लस हो जाएगा और ये OH माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो कंसंट्रेशन अगर निकालना है और पीएच का वैल्यू अगर निकालना है तो माइनस लॉग प्लस H आएंगे, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट को निकालने का फॉर्मूला है 1 गुना 10⁻⁻14, इसका वैल्यू होता है, अगर इतना वैल्यू होता है तो ये 10⁻14। ऐसे केस में क्या है, H2O और OH और H माइनस 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये और ये दोनों इक्वल हो जाता है, ऐसा है क्या। OH और H और ये हो जाएगा H2O, इसका वैल्यू 1 होता है और ये दोनों बराबर हो जाएगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा H प्लस आयन इक्वल टू हो गया 10⁻⁻7, है ना। यहाँ लगा दीजिए आप पीएच का वैल्यू कितना है, माइनस H लॉग H, तो ये हो जाएगा 7। अब 7 का जो कंपेरिजन है, स्टोमक कंटेन्स HCl, stomach contains HCl, exceed causes indigestion। अब इसका इम्पोर्टेंस समझिए, हमारे पेट में जब आप बोलते हैं कि स्टोमक में इसमें HCl रहता है, मेरे अपने पेट हम लोगों के मान लो स्टोमक में रहता है, उसका पीएच वैल्यू जो है 1.5 माइनस 3.5 है। ये अगर बढ़ेगा तो उसी को इंडाइजेशन बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड, एंटासिड का मतलब होता है एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये खाते हैं, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। हम बताए थे ना, एसिड प्लस एल्कालिक जो सॉल्ट एंड वाटर ये कन्वर्ट हो जाता है, टूथ डिके, दांत का टूटना, अगर पीएच वैल्यू लेस देन 5 है, 5 है तो दांत टूटेगा। सॉइल पीएच, वॉशिंग सोडा का वैल्यू जो है, वॉशिंग सोडा
सोडा Na2CO3 10H2 ये क्लीनिंग में प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब कुछ जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ H2 है ना। ये सब कुछ चीजें जो मेन चीज है उसका थोड़ा सा वाटर crystallization, fixed number of water molecules present in salt crystal, complete चलिए ये भी मोटा मोटी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा कितना देर कब है ये